नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 बजे की 9 खबर। मैं हूं रुचिका राज, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। 3 दिन पहले बिहार मानसून पहुंच चुका है, 3 दिन पहले ही, और पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, 17 जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में पूरे बिहार में जबरदस्त बारिश होगी। ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। 3 दिन पहले ही बिहार में मानसून पहुंच चुका है। अब मौसम विभाग की तरफ से अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, और अगले 24 घंटे में पूरे बिहार में भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दे दी गई है। से जूझ रहे बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। आखिरकार बिहार में मानसून ने प्रवेश कर लिया है और मौसम विभाग की माने तो पूरे बिहार में आने वाले 24 घंटे में मानसूनी बारिश तेज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल बिहार में पूर्वी हिस्से से किशनगंज वाले इलाके से मानसून का प्रवेश हो चुका है और बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बारिश हुई है। और मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी दी है कि 21 जिलों में हैवी रेन होगा, यानी कि जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। और इस बार जो मानसून है बिहार में 2 से 3 दिन पहले ही प्रवेश कर चुका है। और मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि आने वाले 24 घंटे में सिस्टम और तेज हो सकता है, यानी कि मानसूनी बारिश और तेज हो सकती है। और बिहार में आने वाले 24 से 48 घंटे में बिहार के तमाम हिस्सों में जबरदस्त बारिश होगी। और जाहिर सी बात है, मानसून के प्रवेश करने से न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, बल्कि किसानों के भी चेहरे खिलेंगे, क्योंकि अगर समय के पहले मानसून का प्रवेश बिहार में हो चुका और इस बार सामान्य मानसून बताया गया है जो खेती के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है, तो जाहिर सी बात है मानसून के प्रवेश से बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और साथ ही खेती के लिए भी इस साल अच्छा बताया जा रहा है, चूंकि मानसूनी बारिश समय से पहले होने से खेती में काफ़ी मदद मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया है कि बिहार में 38 जिले में बारिश होने की संभावना जताई है। साथ में 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, कई जिलों में लगभग 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि बिहार के अधिकांश हिस्सों में मानसून का प्रवेश हो चुका है और धीरे धीरे लगातार ये बारिश तेज होती जाएगी। तो बिहार के लिए एक अच्छी खबर कि बिहार में समय के पहले मानसून ने प्रवेश कर लिया है और लोगों को गर्मी से निजात मिली है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। गोपालगंज में रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। वहीं तापमान में गिरावट होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से अब राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज बारिश के साथ ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज में मानसून ने दस्तक दे दी है। रात में झमाझम बारिश हुई और सुबह से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर भी लोगों से सावधानी बरतने के लिए अपील की गई है। ये गोपालगंज के चौराव गांव की तस्वीर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आसमान में काले और घने बादल छाए हुए हैं। और आज पूरे दिन मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो जिस तरह से पिछले 5-7 दिनों से लगातार उमस भरी गर्मी पड़ रही थी और धूप निकल रही थी, उससे आज लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि आज मौसम विभाग ने पूरे दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने के लिए अपील भी किया गया है कि जब बारिश हो तो वज्रपात भी होगी। इस दौरान खासकर किसान जो खेतों की ओर जाते हैं वे सावधानी पूर्वक निकले और हरे पेड़ के नीचे खड़े ना हो। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है, जिसका असर भागलपुर में अब देखने को मिल रहा है। कल से ही भागलपुर के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सुबह से ही जिले का मौसम सुहाना बना हुआ है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। बिहार में मानसून प्रवेश कर चुका है। सीमांचल के रास्ते बिहार में मानसून की एंट्री हुई है। भागलपुर में भी मानसून का असर देखा जा रहा है। कल जिले के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है, तो वहीं देर रात से बूंदाबांदी हो रही है। मानसून के कारण मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। हाल के दिनों में
जो तपिश थी वो कम हुई है और खासकर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। जिस तरह से भागलपुर में अब मानसून का असर देखा जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से तो राहत जरूर मिली है, तो वहीं किसानों की भी उम्मीदें जग गई है। बता दें कि भागलपुर में मानसून की एंट्री का असर जो है वो अब दिखने लगा है। बारिश और ठंडी हवा के कारण चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। वहीं अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मानसून के शुरुआती दौर में ही भारी बारिश हो जाती है और फिर बाद में बारिश का इंतजार करना पड़ता है। तो यह मानसून किसानों के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मानसून के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। चलिए अब बात नवादा की कर लेते हैं। तो नवादा में भी चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी से लोगों को काफी राहत मिल रही है। सुबह से ही मौसम पूरी तरह से सुहाना है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। ठंडी हवा से तापमान गिरा है, जिससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं। नवादा में मौसम का मिजाज बदल चुका है और चिलचिलाती हुई धूप और तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज हवा चल रही है, जिससे तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। बीती रात जिले के अलग अलग हिस्सों में बारिश भी हुई, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। एक लंबे समय से लोगों को जो इंतज़ार था वह आज पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि यह बदलाव आज पहली बार जिले में देखने को मिल रहा है। क्योंकि गर्मी के कारण पूरे ज़िले का तापमान जो है वो 40 डिग्री से ऊपर ही रह रहा था, मगर इस मौसम में आए बदलाव से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार जो पूर्वानुमान जो तय किया गया था 17 जून के बाद ही मानसून दस्तक देगी, तो उस तय पूर्वानुमान के अनुसार नवादा में मौसम का मिजाज तो बदला है, मगर बारिश अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि पूरे आसमान में घने काले बादल जरूर छाए हुए हैं, मगर वर्षा जो झमाझम होनी चाहिए थी वह अभी नहीं हुई है। तो मौसम में हुए इस बदलाव से लोगों को राहत तो जरूर दी है, मगर किसान अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश होगी तभी किसानी का काम आगे बढ़ेगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। चलिए बात अब बेतिया की कर लेते हैं। तो बेतिया से आ रही खबर, जहां मानसून की दस्तक के साथ गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है। गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है। बांधों और तटबंधों की सुरक्षा को बढ़ाने के साथ ही स्वयं सेवकों की तैनाती की गई है। तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। मानसून की बारिश के साथ ही पश्चिमी चंपारण के तमाम इलाकों में बाढ़ की तैयारी ने पूरी हो गई है और जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग की टीम ने गंडक नदी के तमाम इलाकों में हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी की है। तो हम सीधे तौर पर आपको गंडक नदी में पिपरासी तटबंध की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिन बिंदुओं पर गंडक नदी दबाव बनाती है और संभावित जो तटबंध है जहां गंडक नदी का खतरा हो सकता है, उन तमाम इलाकों में देख पा रहे हैं कि जल संसाधन विभाग की टीम ने किस तरह से तैयारी की है और बांधों और तटबंधों को सुरक्षित करने के लिए तमाम कटाव निरोधी कार्य किए गए हैं। और पश्चिमी चंपारण में करीब 10 ऐसे बिंदु है जिन्हें चिन्हित करके जल संसाधन विभाग ने ऐसी तैयारी की है कि गंडक नदी के में किसी भी परिस्थिति में या किस तरह से उफान आता है, तटबंधों पर दबाव आता है, उन परिस्थितियों में निपटा जा सके। और जिला प्रशासन की टीम की बात करें तो जिला प्रशासन की टीम लगातार डीएम धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में तमाम इलाकों का निरीक्षण कर रही है। बाढ़ के समय आवश्यक सामग्रियों की का जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसका भी आकलन हो गया है और उसका दर भी जो है डिसाइड हो गया है। वर्षा मापी यंत्र हमारे जो है रेडी हैं, तो बाढ़ यदि कोई भी आकस्मिक स्थिति होती है तो हम लोग रेडी हैं। प्रयास है कि किसी भी परिस्थिति में गंडक नदी में अगर उफान आता है या गंडक नदी के जलस्तर में लगातार जब वृद्धि होती है तो उस परिस्थिति में निपटा जा सके। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 पश्चिम चंपारण। तो ये बात रही बिहार की। अब बात झारखंड की कर लेते हैं। तो मौसम से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां झारखंड में 19 और 20 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी
जारी की है। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन है। आपको बता दें कि ट्रैफिक, बिजली आपूर्ति में बाधा की आशंका भी जताई गई है। निचले इलाके में जल भराव की आशंका भी जताई गई है। जान माल के खतरे की आशंका भी जताई गई है और इसे भी लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील मौसम विभाग की तरफ से की गई है। ये बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां झारखंड में 19 और 20 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी दी है कि अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन रहे। ट्रैफिक, बिजली आपूर्ति में बाधा की आशंका है। इसके साथ ही साथ निचले इलाके में जल भराव की भी संभावना जताई गई है और जान माल के खतरे की भी आशंका है। इसे भी लेकर के अलर्ट जारी किया गया। और इस बार भी जो फोरकास्ट है वो झारखंड के लिए काफ़ी अच्छा ही है। सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश झारखंड में 4 महीने जो मानसून के मौसम है उसमें आपको देखने को मिल सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अब अभी भी आप देख रहे हैं कि बीच बीच में थोड़ा बहुत बारिश हो रही है, जिससे कि बिचड़ा का काम भी थोड़ा चल रहा है। और जैसे ही मानसून का आगमन होगा तो बुआई का भी काम चल सकता है। तो स्थितियाँ अभी ठीक ही दिख रही हैं झारखंड के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीसराय से आपको बड़ी खबर बताए, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मचा है। मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि की हत्या को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। पिपरिया थाना क्षेत्र में ये वारदात को अंजाम दिया गया। वलीपुर के मुखिया चंदन सिंह की हत्या की गई। वार्ड सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार की हत्या हुई। आपको ये बड़ी खबर लखीसराय से बता रहे हैं। डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है। मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि की हत्या की गई। पिपरिया थाना क्षेत्र की यह वारदात सामने आई है। वलीपुर के मुखिया चंदन सिंह की हत्या की गई है। तो बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मचा हुआ है और जनप्रतिनिधि की हत्या को लेकर के ये पूरी जो वारदात है वो सामने आई। लखीसराय में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। पिपरिया थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव में बीती देर रात भोज खाकर अपने घर लौट रहे मुखिया चंदन सिंह और वार्ड प्रतिनिधि, उनका भी नाम जो है चंदन सिंह ही है। बताया जाता है कि वो भोज खाकर अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच लगभग 4 से 5 की संख्या में घात लगाए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसके बाद दोनों की ही मौके पे मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जो है पिपरिया पुलिस मौके पे पहुंची है। सबको अभी सदर अस्पताल में रखा गया है। हालांकि देखिए, सूचना के बाद एसपी अजय कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार भी मौके पे पहुंचे थे और अपराधियों की पहचान कर लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि यह लखीसराय पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि कब तक जो इस घटना में शामिल है अपराधी उनको गिरफ्तार कर ले। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। अभी हत्या हुई है। भोज खाने गए थे, वहाँ पिपरिया के रहने वाले हैं, वलीपुर के मुखिया हुए। तो जैसे भोज करके निकले तो गोली चलाई गई है। इसमें एक मुखिया जी जो है उनके पति है चंदन सिंह, उनकी हत्या हुई है। एक और साथ में है, उनका भी हुई है। हम लोग जांच कर रहे हैं हत्या का कारण क्या है और किसने किया है। हम लोग भी जा रहे हैं। रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में एक जोड़ा शेर लाया गया है। छत्तीसगढ़ के नंदवन चिड़ियाघर में शेर से इस जोड़े को लाया गया है। आपको बता दें कि नंदनवन से लाए गए शेर का नाम अभय और शेरनी का नाम शबरी रखा गया है। अभय की उम्र 14 साल और शबरी की उम्र की बात कर ले तो 4 साल की है। जैविक उद्यान में अब तक एक जोड़ा शेर आने से शेरों की संख्या 3 हो गई है। कुछ दिन पहले आपको बता दें कि जया नाम की शेरनी और बीरू नाम के शेर और प्रियंका नाम की शेरनी की मौत ज्यादा उम्र की वजह से हो गई थी और किडनी फेल होने की वजह से हो गई थी। मौत के बाद शशांक नाम का शेर अकेला उद्यान में बच गया था। जैविक उद्यान में एक जोड़ा शेर आते ही पर्यटकों की भी भारी भीड़ देखी जा रही है। हमारे पास शेरों की कमी हो गई थी, तो अभी ये जो नया पेयर अभय और शबरी नाम के 2 शेर और शेरनी हम लोग लाए पब्लिक के लिए। और बाकी जो जानवर एग्जॉटिक और तरह तरह के उनके प्रयास चल रहे हैं और शीघ्र ही हम कोशिश करेंगे कोई आपको खुशखबरी मिलेगी नए जानवर की। क्या प्रोग्राम है, किस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आए हुए हैं और क्या सिर्फ यही आए हैं या क्रोकोडाइल या दूसरे जानवर भी आए हुए हैं? अभी इस एक्सचेंज प्रोग्राम में हम एक शेर, एक शेरनी और 2 क्रोकोडाइल लेके आए हैं और बदले में हम लोग एक नर और एक मादा हिमालयन भालू और घड़ियाल दे रहे हैं उनको।
किसको दे रहे हैं, कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ नंदनवन सफारी है रायपुर में, उनको दे रहे हैं और वहीं से ये लाए हैं। हाँ, बहुत अच्छा आकर्षण बढ़ेगा क्योंकि जैसे अभी जू के डायरेक्टर ने बताया कि पिछले कुछ समय में एक पेयर की डेथ हो गई थी। वो पेयर जो है काफ़ी एजड हो गया था, तो एक तरह से दर्शकों में एक निराशा सी आ गई थी और ये पेयर आने से लोगों में उत्साह बचेगा। लोग जो है अधिक से अधिक जो है आके इस पेयर को देखेंगे। जू में रायपुर के नंदनवन से एक पेयर एशियाटिक लायंस का लाया गया है, तो ये हम लोग के लिए भी काफ़ी हर्ष का विषय है कि क्योंकि यहाँ पे लायन और बाघ की लायन की संख्या का जो है वो थोड़ा विगत कुछ एक वर्ष में कम हो गई है कुछ, तो अभी उसको ये जो नए प्राणी आए हैं इनसे ये एनरिच हुआ है, जू एनरिच हुआ है और इनका नाम अभय और शबरी है और उम्मीद है कि अगर अच्छे आगे ब्रीड करते हैं तो और संख्या में वृद्धि हो सकती है यहाँ। और अब ऐसी खबर का रुख करेंगे जो समाज के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। गया जी के मानपुर प्रखंड के छोटकी भेड़िया गांव की स्नेहा का स्ट्रीट लाइट में पड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो ने स्नेहा सड़क किनारे अपने परिवार के साथ हाथ में किताब और आंखों में कुछ सपने लिए पढ़ती नजर आ रही थी। नन्ही स्नेहा पढ़ना चाहती है, पढ़ लिखकर कुछ बनना चाहती है, लेकिन बेबसी और लाचारी की मार उसके सपने में डोरा बन रहा है। घर में लालटेन और लैंप का अभाव है, फिर भी स्नेहा सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती है, जिसकी चर्चा अब गांव से लेकर शहर तक हो रही है। स्नेहा के पिता महेश मांझी मजदूरी करते हैं, जिनकी एक किडनी खराब हो चुकी है। अब ऐसे में न्यूज़ 18 भी ये अपील करता है कि इस बेटी की पढ़ाई में आप भी मदद करें। अभी हम मौजूद हूँ गया जी के मानपुर प्रखंड के भेड़िया गांव में, और भेड़िया गांव में एक बच्ची की वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें देखा जा रहा था कि एक बच्ची जो है जो चौथी क्लास में पढ़ती है वो सड़क किनारे जो है स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो पढ़ रही थी। अब अभी हम उसी गांव में पहुंचे हैं और यही पूरा परिवार है और छोटी बच्ची है, उनकी माँ है, उनके पिता हैं और ये घर है जो कि आप देख सकते हैं कि किस हालत में जो है वो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बच्ची है, मतलब बच्ची से बात करने की कोशिश करेंगे। और क्यों पढ़ रही थी? घर में लाइट नहीं थी, इसलिए बाहर पढ़ती हो? यस। तो हमेशा पढ़ती हो बाहर में? यस। तो घर वालों को बोलते नहीं है कि बाहर क्यों पढ़ते हो, गाड़ी चलता है? बोलता है। तो उसमें मम्मी पापा रहते हैं? यस। तो क्या कुछ पढ़ने का मन करता है? यस। लाइट सर है या नहीं घर में तो पढ़ रहा है ऐसे आपका ला के बोरा बिछा के, तो हम करें कि रोड किनारे कहे पढ़ेंगे, ये घर में चल जाएंगे तो कहीं आधार नहीं पढ़वा जे कहे तो चली नहीं आपका तो पढ़ते आ रही ना से आगे आगे चले थी। तो हम का करे कि जे कोची बनावे थी तो बोल कुछ न बनावे थी जे पढ़े थे जेकरा फोटो खींच के ये पता नहीं कौन लगे थे बरस जी। वैसे गर्मी के वजह से सर बाहर में बैठ के जो सूरज लाइट लगाया है वार्ड सदस्य ने, तो वो बाहर में लड़की बच्ची पढ़ रही थी। पंखा उंखा की व्यवस्था नहीं, मैं गरीब हूँ, थोड़ा मैं परेशान हूँ, मेरा एक किडनी खराब हो गया, इससे बच्चा थोड़ा लाचारी बस में पड़ा हुआ। जो खुद गंभीर बीमारी है इनके पास, तो बताया जाता है कि इनकी किडनी जो है वो खराब है और जो भी पूंजी बचा हुआ था, जो बाहर कमाते थे, जो पूंजी बचा वो इलाज में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब इनका जो इलाज है वो भी अब बंद हो चुका है पैसे के अभाव में। न्यूज़ 18 के माध्यम से हम लोगों से अपील करेंगे कि इनके परिवार और उनकी जो बेटी है उनकी पढ़ाई के लिए मदद करें और साथ ही इनके जो पिता की जो गंभीर बीमारी है, जो पैसे जो खर्च हो चुके हैं, इससे में अब कोई भी सरकार या फिर जो स्थानीय जो समाज सेवी है वो आगे आए और इन परिवार को मदद करे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया जी। जमशेदपुर के रोहित कुमार ने कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए नीट यूजी में सफलता हासिल की है। रोहित कुमार दिन में फुटपाथ पर मोबाइल कवर बेचते थे और उसके बाद रात में नीट की तैयारी करते थे। रोहित कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 12,484 हासिल किया है। रोहित जब कक्षा 10 में पढ़ते थे तब मेडिकल स्टोर पर वो काम करते थे और यहीं पर रोहित ने डॉक्टर बनने का सपना देखा और आज उसे साकार किया। अच्छा फील हो रहा है।
सोचे नहीं थे इतना टॉप रैंक आएगा, हम सोचे थे कि नॉर्मल सा कॉलेज मिलेगा, बट अच्छा रैंक आ गया मेरा। क्या रैंक आया है? क्या 12 के रैंक आया, स्टेट रैंक अभी नहीं आया, वो काउंसलिंग के टाइम पे आता है। शेड्यूल रहता था, सुबह में हम उठ जाते थे 7-8 बजे तक, 7-8 बजे तक उठ जाते थे। उसके बाद फिर 7-8 से नॉर्मली पढ़ाई शुरू, फिर 12 बजे दुकान आते थे, 12 से 3-4 दुकान, उसके बाद रात 12-1 बजे तक पढ़ाई कंटिन्यू। ऐसे बच्चों के पास मुझे लगता है कि पढ़ना कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है। मेहनत करना मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं। इनको ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मजबूरी है तो पढ़ रहे हैं। आज देखिए यहाँ भीड़ लगी है, नाम कर दिया है इन्होंने, खुशी होती है और क्या, बहुत ज़्यादा। खबर आरा से है, जहां कोइलवर स्थित सोन नदी में नाव के जरिए अवैध बालू खनन करने वाले माफियाओं पर अब पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। बारिश के दिनों में नाव से किए जाने वाले बालू खनन पर रोक लगाने के लिए ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोइलवर ब्रिज के दोनों और ड्रोन के जरिए अवैध खनन के संभावित स्थलों का निरीक्षण किया गया। अब आपको कैमूर से इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां कार लेकर खेत में कूदे हैं शराब तस्कर। बड़ी खबर आपको कैमूर से बता रहे हैं, जहां कार से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। कार से 87 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। पुलिस ने 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग ने ये कार्रवाई की है। यूपी से आरा लेकर के जा रहे थे शराब तस्कर। आपको बता दें कि बेलौड़ी गांव में ये कार्रवाई की गई। बड़ी खबर कैमूर से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां शराब तस्करों का तांडव देखने को मिल रहा है। 2 शराब तस्कर, हालांकि पुलिस की तरफ से जो गिरफ्तारी की गई, 2 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन आपको बताएं कि कार से 87 लीटर अंग्रेजी शराब लेकर के शराब तस्कर जा रहे थे, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। उत्पाद विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी सफलता उत्पाद विभाग की टीम को मिली। वो अभियुक्त अभी पकड़े गए हैं, जिसमें भारी मात्रा में शराब था, 87 लीटर पकड़ा गया है। विदेशी और बियर मिला करके है। ये गांव है आपको बिलौड़ी पे इसको जब्त किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।